श्री गणेशाय नमः। अतः श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य ग्रंथ अध्याय 30 30वाध्याय। इसके पहले गणेश जी का स्तुति करते गणेश जी का कवच पढ़ते हैं जो गायों ने कहा हुआ है। गाय गौ माता ने कहा हुआ कवच है। श्री गणेशाय नमः। गौरी उवाच एषोच्चिच्चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यः अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमम् दैत्यानानाविधा दुष्टः साधुदेव द्रुह खला अतोऽस्य कंठे किंचित् त्वं रक्षार्थ बद्धुमर्हसि। मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहः तं विनायकं ममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनं ममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्तांगरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सितांगरुचिरं सर्वार्थदा सर्वदा। यानी सतयुग में कृतयुग में विनायक नाम से गणेश जी आए थे और सिंह के ऊपर बैठे हुए थे। सिंह उनका वाहन था। कहां पे? कृतयुग में सिंह उनका वाहन था। त्रेता में वो मयूर के ऊपर 6 हाथों वाले ऐसे बन के सिद्धि देने वाले आए थे गणेश जी। द्वापार के अंदर में जो गणेश जी का दर्शन होता है वो रक्तांग यानी पूरे लाल कलर का अंग वाले, लाल कलर का उनका शरीर है, ऐसे युगभुजम विभुम ऐसे है। और तुरिया यानी अभी कलयुग में कैसे आएंगे तो द्विभुज सीतांग रुचिरम इस तरीके से अभी जो कलयुग में जो गणेश जी मिलेंगे आपको तो इस तरीके से दिखाई देंगे। विनायक शिखांपतु परात्मा परमात्मा परात्परा। विनायक शिखांपतु परमात्मा परात्परा। अतिशुद्धरकायस्तु मस्तकम सुमहोत्कट। मस्तक में सुमहोत्कट नाम से है। ललाटम कश्यपापतु भूयुगम तो महोदरः नयने भालचंद्रस्तु गजास्यत् ओष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडा श्रीबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायक पातु दैत्यान् रक्षतु विघ्नः श्रवणोपाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कंठं पातु देव्यो गणञ्जयः स्कंधो पातु गजस्कंधस्तनो विघ्न विनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिंगं गुह्यं सदा पातु वक्रतुंडो महाबलः गणक्रीडो जानुसंगे उरुमंगलमूर्तिमान् एकदंतो महाबुद्धि पादो गुल्फो सदावतु क्षिप्र प्रसादाने प्रसादनो बाहु पाणी आशा प्रपूरका अद्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशन सर्वांगानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यस्थानं धूम्रकेतु सदावतु। धूम्रकेतु ये भी गणेश जी का एक नाम है, वह सर लोगों को मालूम नहीं होता है। आमोदस्त्वग्रता पातु प्रमोदा पृष्ठतोवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायक दक्षिणस्य उमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीचां विघ्नहर्ता वायव्यात् गजकर्णका कौबेर्यो निधि पप्पायादीशान्यामिषनन्दनः दिव्याव्यादेकदन्तस्तु रात्रो संध्यासु विघ्नरुत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूत पिशाचतः पाशांकुशधर पातु रजसत्वत्तम स्मृतिः ज्ञानं सर्वं च ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् सुता सखीन् सर्वायुधधर पौत्रान् मयूरेशो वतास्तदा
कपिलो जादिकं पातु गजाश्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखेत्वेदं यः कंठे धारयेत् सुधि न भयं जायते तस्य यक्षरक्ष पिशाचता त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारत्तनुर्भवेत् यात्रा काले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्ध काले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयात् यादृतं मारणोच्चाटकाकर्ष स्तंभ मोहन कर्मणि सप्तवारं जपेदेतद्दीनानामेकविंशतं तत्फलप्रवाप्नोति साधको नात्र संशया 21वारं च पठेत्तावदिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठदेतत्तिवारता स राजसं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय चैत्येनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानव संभवा। इति श्री गणेश पुराणे उत्तरखंडे बालक्रीडाया षडशीततमो अध्याये गणेश कवचम संपूर्णम। ये गणेश पुराण के अंदर में का कवच है गणेश जी का। तो ये कवच जो है वो किसी को देने के लिए नहीं कहा है, ऐसी चीजें किसी को देने के लिए नहीं कही है दुष्टों को जो आपको तकलीफ दे। तो अभी चालू करते 30वां अध्याय। नारद उवाच स्तुत्वा पतिव्रता नारी त्वया पूर्व तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सुत उवाच नोदितो नारदे नेत्थं पुरातन मुनि स्वयं पतिव्रतायाः सर्वाणि लक्षणान्याः भूसुराः। तो नारायण जी बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा सुरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदित हो, दोनों ही अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री। नारायण उवाच, अभी नारायण जी बोल रहे इसलिए वो बोलना रह गया, पढ़ लेते। शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं कुरूपो वा कुवृतो वा सुखाभावोऽथ वा पतिः रोगान्वित पिशाचो वा क्रोधनो वाथ मद्यपः वृद्धो वाप्यविदग्धो वा मुकोन्धो बहिरोऽपि वा रौद्रो वाथ दारिद्र्यो वा कदर्यः कुत्सितोऽपि वा कातरः कीतवा वापि ललनाल पटोऽपि वा। तो अगर वो लंपट भी हो, सततम देववत पूज्य साध्या वाक्काय कर्म भी न जातु विषमं भर्तु स्त्रिया कार्य कथंचन वालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योधिता न स्वातंत्र्येण कर्तव्यं किंचित कार्य गृहेष्वपि अहंकारं विहायाथ क्राम क्रोधो च सर्वदा मनसो रंजनं पत्युः नान्यत्र कुत्रचित् सकामं वीक्षिताप्यन्यैः प्रियवाक्यैः प्रलोभिता स्पृष्टा वजन सम्मर्दे न विकारमुपैति यावन्तो रोमकूपः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मितः तावद् वर्षसहस्राणि नाकं तापर्यपासुते पुरुषं सेवते नान्यं मनोवाक्वाय कर्मभिः लोभितापि परेणार्थः सा सती लोकभूषण दौत्येन प्रार्थिता वापि
वनेन विघृतापि वा वस्त्राद्यवासितापि नैवान्यं भजते सति वाक्षिता वीक्षिते नान्यैर्हासिता न हसत्यपि भाषिता भाषते नैव सा साध्वी साधु लक्षण। तो ये सती के लक्षण बता रहे, जो सती स्त्री होती है उसके लक्षण। सदा वाणी शरीर कर्म से पति को देवता के समान पूजन करे, कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार न करे, बाला हो युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे, अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को भी प्रसन्न करती रहे। जो स्त्री दूसरे पुरुष के से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों में प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजारों वर्ष तक स्त्री वर्ग में वो वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती है और हंसाई जाने पर हंसती नहीं है, बात करने पर बोलती नहीं है और उत्तम भाषण पर प्रतिक्रिया नहीं देती है, वह पतिव्रता स्त्री है। अभी आप बोलोगे कि ये सब लिखा है ये तो फेमिनिज्म है, लेडीज को ये करने के लिए लिखा गया है। ऐसा नहीं है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। हिंदू धर्म या सनातन धर्म या जो मूल धर्म है, मूल धर्म में उद्देश्य क्या है मालूम है आपको? एक ही उद्देश्य, परमेश्वर की प्राप्ति। परमेश्वर की प्राप्ति, इतना ही उद्देश्य है। और परमेश्वर की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आप सब जमा करके प्राप्त उसको नहीं कर सकते, सब छोड़ देने के बाद ही प्राप्त कर सकते हो। तो जब स्त्री की शादी हो जाती है, अपने पति के या पति के घर चली जाती है, तो उसको अपने पति को ही अपना भगवान मान लेना चाहिए, चाहे पति भला ही कैसे ही हो, कैसा भी हो, यानी गलत कार्यों में रत हो, अच्छे कार्यों में रत हो, तो उसका उसने अनादर नहीं करना है कभी भी, और पति को भगवान मान के तपस्या करनी है। ये स्त्री के लिए कहा गया है कि आपको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो पति को ही परमेश्वर मान के तपस्या करो, पति को ही भगवान देखने की कोशिश करना चालू करो, क्योंकि उनका पूरा जो आयुष्य होता है वो अपने घर में अपने पति के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और उनको अगर पति अच्छा है और धार्मिक है, कर्मकांडी है, या भगवान का एटलीस्ट नाम भी लेने वाला है, जाप करने वाला है, तो स्त्री भी करती है। लेकिन अगर पति बहुत ही विचित्र स्वभाव का, खराब कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो स्त्री भी वही कार्य करती है। लेकिन उस केस में अगर वो बुरा भी करता है तो उसको ही भगवान मान के आयुष्य जीना चाहिए। ये क्या है, ये आपका ये कम नहीं किया जा रहा है, असल में आपको छोटा नहीं बनाया जा रहा है, आपको सर्वेंट या सर्वेंटहुड की एक आपको पहले से ही आदत लगनी चाहिए। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये आइडिया है कि आप इस तरीके से जियोगे तो ऐसा होगा। तो इसमें सबसे आसान तरीके जो है उनको नारायण ने या ऋषियों ने, मुनियों ने बताया कि एकदम छोटी छोटी चीजों से आप भगवान के कैसे करीब जा सकते हो। भगवान के करीब जाना है तो पहले आपको कहां से जाना है? तो आपके अंदर में, आपके हृदय के अंदर में जो है उसके यहां से ही जाना है पहले। लेकिन उसको भी प्राप्त करना है तो आपके 5 इंद्रिय बाहर फोकस करते हैं, अंदर नहीं फोकस करते।
आपके जो इंद्रिय है पांचों के पांच, वो बाहर फोकस करते हैं। आपकी बॉडी में अंदर जाने वाला सिर्फ एक ही चीज है, एक ही ढक्कन है, वो आपका मुंह है, जिसके अंदर से आपकी बॉडी में कुछ जाता है। और दूसरा है नाक, इसके अंदर से बॉडी के अंदर में कुछ सॉलिड मटेरियल जाता है। बाकी की सारी चीजें बाहर की साइड ही फोकस करती है। तो बाहर में जो है उसमें से सबसे आसान क्या चीज है जिसको देख के आप भगवान का अस्तित्व समझ सको? आपके पति के अंदर में आप भगवान को देखना चालू करो। उसको भगवान की जैसा ट्रीट करना नहीं है, उसके अंदर में भगवान को देखना चाहिए। उसकी सारी ऑर्डर्स को आप मानो तो धीरे धीरे आपके अंदर में वो चीज प्रकट होती जाएगी। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां विदुषी भी हुई है जो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी सती हुई, जैसे कि सती अनुसया। सती अनुसया के 3 पुत्र, तीनों देवता हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इतनी वो सती थी। उनको देख के, उनके सतीत्व को देख के सूरज भी कांप जाता था और कम कम प्रकाश देता था, उसको तकलीफ ना हो, कि सती अनुसया को तकलीफ ना हो, इसके लिए बहुत कम रोशनी करता था। उसको चाहिए तब बहुत ज्यादा रोशनी करता था। बारिश वगैरह, पानी, पवन वगैरह सब उसके हिसाब से चलते थे। तो ऐसी सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के लिए इंद्र ने इन तीनों देवताओं को बोला कि ये अगर ऐसा करती रहेगी तो हमारा तो राज्य चला जाएगा, तो आप हमें बचाइए, इस स्त्री से बचाइए। इसके लिए इंद्र ने ऐसा कहने पर तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के तीनों बोले हम इसके सतीत्व को ट्रायल ले लेंगे। तो तीनों के तीनों अनुसया जी के पति अत्रि ऋषि जब घर में नहीं थे, यानी आश्रम में नहीं थे, वो संध्या वंदना करने के लिए नदी के ऊपर गए थे, तब वो तीनों के तीनों आए। और ये इतनी सती थी कि इनके घर में कोई भी पुरुष आ जाए तो उसका अतिथि सत्कार उसको यथोचित नहीं होता था, ऐसा नहीं था। उसको खाना खिलाया जाएगा, उसको वस्त्र आभूषण देके उसकी विदाई की जाती थी। तो उन्होंने तीन देवताओं ने बोला कि अगर हम तो अभी सन्यासी बन के आए हैं, हम सन्यासी हैं तीनों, तो हमें आप खाना खिलाइए, लेकिन शर्त ऐसी है कि आपको पूर्णतया बिना कपड़ों के हमको खाना खिलाना पड़ेगा। एक तो सती स्त्री अपने कपड़े उतारेगी नहीं, पहली चीज। सती स्त्री होगी तो अपने पति के सिवा किसी के सामने अपने कपड़े उतारेगी नहीं, तो यहीं पे उसका सतीत्व भंग हो जाएगा और फिर इंद्र का टेंशन दूर हो जाएगा। ऐसा सोच के वो आए थे। तो अनुसया जी अंदर गई घर में और अपने पति का ध्यान किया। फिर उनको ऐसा लगा कि अगर ये मेरे बच्चे होते तो मैं इनको स्तनपान करा के उनका पेट भर देती तो उनका खाना पूरा हो जाता। ऐसा सोचने से ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों छोटे बालक में कन्वर्ट हो गए और फिर उन बालकों को उन्होंने स्तनपान करवा के उनका पेट भर दिया। ऐसा होता है सतीत्व, ये इसको बोलते हैं सती। और ऐसी स्त्री जो है, जो कि अपने पति में भगवान को देखते देखते अपने पति को तो भगवान कर गई, अपने पति को भी भगवान बना दिया उसने, ताकि उसका मतलब है कि तीन फंक्शन के तीन देवताओं को उसके घर पे जन्म लेना पड़ा या फिर उसके बेटे बनना पड़ा। तो ये होता है सतीत्व। आगे पढ़ते हैं। रूप यौवन से युक्त और नाच गाने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, वह स्त्री सती है। रूप यौवन संपन्ना गीते नृत्य अति कोविद स्वानुरूपम नरम दृष्ट्वा न याति विकृतिम सती स्वरूपम तरुणम रम्यम कामिनी नाम च वल्लभम यानेच्छेति परम कांतम विज्ञेया सा महासती
देवो मनुष्य गंधर्वः सति नाम्ना परप्रियः अप्रियं नैव कर्तव्यं पत्युः पत्न्या कदाचन भुङ्क्ते भुङ्क्ते तथा पत्यो दुःखिते दुःखिता चया मुदिते मुदितात्यर्थं प्रोषिते मालिनाम्बर सुप्ते पत्यो च याशेते पूर्वमेव प्रबुध्यति प्रविश्ये चैव वा वन्यो याते भर्तरि पंचतां नान्यं कामयते चित्तं सा विज्ञेय पतिव्रता भक्तिं श्वशुरयो कुर्यात् पत्युश्चापि विशेषता धर्म कार्य अनुकूल त्वमर्थ कार्येऽपि संचये गृहोपस्कर संस्कारे सत्ताया प्रतिवासरं क्षेत्राद्वनाद्वा ग्रामाद्वा भर्तारं गृहमागतं प्रत्युत्थायाभिनन्देत आसनेनोदकेन च प्रसन्नवदना नित्यं काले भोजनदायिनी भुक्तवन्ते तु भर्तारं न वदेद प्रियं क्वचित्। तो स्वरूपवान जवान कानूनियों को प्रिय ऐसे परपुरुष में के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता मनुष्य गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर महिला वस्त्र पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से वन से ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी न कहे। आसने भोजने दाने सम्माने प्रिय भाषणे दक्षया सर्वदा भाव्यं भार्यया गृह मुख्यया गुरुव्यय निमित्तं च यद्रव्यं प्रभुणा पितं निवृत्य गृहकार्य सा किंचित् बुद्ध्या वशेषयत् त्वागार्थमपि ते द्रव्ये लोभात् किंचिन् धारयेत् भर्तृराज्ञां विना नैव स्वबन्धुभ्यो दिशेद्धनम् अन्यालापमसन्तोषं परव्यापारसङ्कथा अतिहासातिरोषं च क्रोधं च परिवर्जयेत् यच्च भर्ता न पीबति यच्च भर्ता न खादति यच्च भर्ता न चाश्रान्ति सर्वतद्वर्जयेत् सति तेलभ्यंग तथा स्नानं शरीरोद्वर्तन क्रियां भाजनच्चैव दन्तानां कुर्यात् पतिमुदे सति त्रेता प्रभृति नारीणां मासी मास्यार्त्वं मुने तदा दीनत्रयं त्यक्त्वा शुद्धा स्यात् गृहकर्मणि प्रथमे अहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी तृतीये राजकी प्रोक्ता चतुर्थे हनि शुद्धयति स्नानं शौचं तथा गानं रोदनं हासनं तथा यानमभ्यञ्जनं नारी द्यूतं चैव अनुलेपनम। तो ये जो भी कुछ नारायण जी ने बोला है ये किस लिए है, तो इसका एक सामाजिक भी कारण है। अगर ऐसा स्त्री कंट्रोल करेगी तो आपका घर बना रहेगा, वरना घर टूटेगा। पहली बात तो सामाजिक कारण है। दूसरा कारण ऐसा है कि आपको अगर आपकी स्त्री आप में भगवान को देख के, आपके अंदर भगवान को देख के आपके लिए कार्य करती है तो आप उसके लिए कुछ खराब नहीं करोगे, उसके अच्छाई के लिए काम करोगे। दूसरी बात इसमें ऐसी है, तीसरी बात जो आती है वो है कि जब
आपके घर में स्त्री कंट्रोल में खुद को रखती है तो पूरे समाज में आपकी हंसी नहीं होगी और आपका घर जो है वो बराबर से चलेगा। चौथी बात यह है कि सूक्ष्म तत्वों में स्त्री एक पुरुष के लिए है। भगवान ने किसी को भी ऐसा नहीं बोला कि आपको शादी नहीं करनी है और सन्यासी बन के ही घूमना है। भगवान ने एक पुरुष के साथ एक स्त्री रखी है, लेकिन वो भी स्त्री कैसी होनी चाहिए तभी उसका परिवार परलोक में भी बराबर से चलेगा। इसके लिए ये बंधन नहीं है, ये व्रत है। असल में ये सती व्रत है, ये बंधन नहीं है। लोगों ने उसको बंधन बना दिया। अगर स्त्री चाहे तो ऐसा कर सकती है, इसमें से कुछ चीजों को तो आसानी से कर सकती है, ऐसा है। तो ये एक व्रत है भगवान को प्राप्त करने का, ऐसा है। तो आगे बता रहे इसमें स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा ले। वे दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ काट कसर नहीं करे और बिना पति के आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत कोप करना और अतिशय क्रोध करना पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों की प्रतिमास रजो दर्शना होता है। सत्य युग में स्त्रियों को मैटरनिटी सिंड्रोम नहीं था। त्रेता में स्त्रियों को मैटरनिटी सिंड्रोम का कार्यकाल चालू हो गया। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए पुराणों को पढ़ना चाहिए कि मनुष्य के अंदर में क्या क्या बदलाव होते गए। जब रजो दर्शन होता है उस दिन से तीसरे दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्धि होती है। प्रथम दिन वो चांडाली होती है, दूसरे दिन वह ब्रह्मघातिनी होती है, तीसरे दिन वो रजकी होती है, चतुर्थ दिन वो शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन और दातून करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वला नहीं करे। तो आगे बता रहे दिवा स्वापम तथा वै दंत गावनम मैथुनम मानसम वापी वाचिकम देवतार्चनम वर्जयेच्च नमस्कारम देवतानां रजस्वलायाः संस्पर्श संभाषां च तथा सह त्रिरात्रं स्वमुखं नैव दर्शयेच्च रजस्वला स्ववाक्यं श्रावयेन्नैव यावस्नाता न शुद्धिता स्नात्वान्यं पुरुषं नारी न पश्येच्च रजस्वला इक्षेत भास्करं देवं ब्रह्मकूर्चं ततप्पिबेत् केवलं पंचगव्यं च क्षीरं वात्म विशुद्धये यथोपदेशं नियता वर्तयेद्दि वरांगना गर्भिणी चद्भवेन् नारी तथा नियम तत्परा अलंकृता सुप्रयाता भर्तु प्रियहिते रता तिष्ठेत् प्रसन्नवदना सुधर्मनिरता शुचिः कृतरक्षा सुभूषा च वास्तुपूजन तत्परा कुस्त्रीभिर्नाभिभाषेत शुर्पवातं च वर्जयेत् मृतवत्सादि संसर्ग परपाकम च सुंदरी। तो देवता को नमस्कार रजस्वला स्त्री ना करे, रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत भी ना करे, रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखावे, तब तक शुद्धि स्नान नहीं करे जब तक अपने वचनों से नहीं सुनावे।
रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद पंचगव्य का पान करे, अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे, श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे, यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में वचन यत्न पूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे, खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे, मृतों की हवा शरीर में नहीं लगे, मृत वत्सा आदि का संसर्ग दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे, भद्दी बीज को नहीं देखे, भट्टी बीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने। ये सब प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कहा गया है। अरिष्ट और अत्यंत उष्ण भोजन को नहीं करे और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। तो ये जो भी कुछ है, ये आपको क्या लगता है, ये क्या बताया जा रहा है? ये धर्म है? एब्सोल्युटली ये धर्म है। ये शरीर से रिलेटेड जितना भी कुछ है, स्त्री ने कैसे जिंदगी जीनी है, पुरुष ने कैसे जिंदगी जीनी है, वो जो बताया गया है, इसी को ही धर्म बोलते हैं। और आप जो कर रहे हैं, जो लेडीज जो है अभी विस्पर वगैरह लगा के रास्ते पे घूमने जाती है, काम करने जाती है, आप जो कर रहे हो ना, वो पूरा गलत कर रहे हो अभी, अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो। और भगवान नारायण के हिसाब से देखा जाए तो गलत ही है। आप उसमें भगवान के मंदिर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो जो पीरियड है उसमें खराब अंडा बाहर निकलता है, वो मृत्यु है। एक अंडे का, एक बीज का मृत्यु होता है और वो बीज सड़ के बाहर निकल रहा है आपके शरीर से। तो वो जो है, वो एक शरीर खराब होके सड़ के बाहर निकल रहा है, तो कितना सूक्ष्म में उससे खराबी आता होगा आपके आजू बाजू के जो वातावरण के अंदर में कितना खराबी आता होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपके इंद्रिय बाहर फोकस करते हैं, अंदर फोकस नहीं कर रहे, आपको सूक्ष्म जगत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। इवन अगर बरसात हो गई हो, नदी में बरसात हो रही है और नदी में जाके आप नहा रहे हो, तो वो भी अवॉइड करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो भी रजस वाला है। बारिश का पहला पानी आता है, तो नदी अगर होगी तो रजस वाला होती है, तो उसके अंदर में नहाना नहीं चाहिए। कुएं का, तालाब का पानी लेके उसके अंदर में नहाना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता है, क्योंकि वो भी रजस वाला है। इतना सूक्ष्म तक वो विचार किया गया है इसके बारे में। तो ये जो कथावाचक है, पंडित है, पाखंडी है, ये कभी आपको इन कथाओं में ये सारी चीजों को जानबूझ के नहीं बताते हैं, ताकि उनको क्या है, वो आपको सिर्फ ये बताते हैं जो मीठा मीठा है, कड़वा कड़वा सच नहीं बताते, मीठा मीठा सच बताते हैं कि ऐसा हरि का नाम लो तो काम होगा। अरे ये भी तो हरि नहीं कहा है, ये किसने कहा है? ये हरि ने ही कहा है, हरि ही कह रहे हैं। तो इसको आप क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे किसी ने बदमाशी करी है? आप जो आपको अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं, और जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको जिसके अंदर में अच्छा लगना और बुरा लगना भी क्या है मालूम है आपको? जिसमें आपको बंधन न हो ऐसा आपको लगता है, तो आप उसको अच्छा बोलते हो। जहां पे आपको बंधन आता है, आप उसको बोलते हो कि ये बुरा है। असल में गवर्नमेंट ने जो लेडीज है उनको ये इनका जो मैटरनिटी सिंड्रोम का कालावधि होगा, तो उनको 4 दिन का पेड लीव दे देना चाहिए। उनकी जो लीव है उसमें पेड लीव उनको दे देना चाहिए, ताकि इनका संसर्ग नहीं रहे। उन औरतों ने भी खुद को क्वारंटाइन करके रहना चाहिए एक जगह पे, और जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं होता और वो खुद होके बाहर आके सूर्य नारायण को दर्शन करके फिर अपने पति को और बाकी लोगों को देखे, ऐसा उसमें कहा गया है। क्योंकि सूर्य जो है वो दिन में प्रहरी है,
और चंद्र जो है वो रात में प्रहरी है। रात में जितनी भी घटनाएं घटी वो चंद्र देखते हैं, और दिन में जितनी भी घटनाएं घटी वो सूर्य देखते हैं। और सूर्य और चंद्र ये दोनों ही इतिहास के असल में सत्य को जानने वाले, सत्य यानी क्या, जो घटना जैसे घटी उसको लिखना और उसको बताना वैसा के वैसा, उसको बोलते हैं सत्य। उसमें कोई भी मिलावट नहीं करना। चाहे कोई राक्षस भी अच्छा सत्कार्य करता है तो उसने सत्कार्य किया ऐसा जो बोलता है, वहां पे वो घटना को सही तरीके से बताया तो उसे सत्य बोला जाता है, और उसको गलत तरीके से बोला तो उसे असत्य बोला जाता है। इतना ही फर्क है। असल में कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। बाकी अपने मन से कुछ भी नहीं डाल के जैसा घटना घटा वैसा उसको क्रमवार एज इट इज, इसने ये बोला उसने वो बोला, ऐसा क्रमवार जो बताया गया वही सत्य है। उसके अंदर में आप खुद डिसीजन करते हो कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो अच्छा बुरा भी कुछ नहीं है, सत्य असत्य भी कुछ नहीं है, सुख दुख भी कुछ नहीं है। असल में ये एक ही रस्सी है, एक रस्सी का एक छोर है, दूसरी रस्सी का, ये रस्सी का दूसरा छोर है, इतना ही है। तो इसके अंदर में ये अभी भगवान बता रहे, इसके अंदर में क्या है, ये साइंस भी है, ये साइंस भी है। धर्म और साइंस अलग नहीं है। अगर कोई बोलते कि धर्म हम करते हैं वो अलग है और साइंस अलग, ऐसा नहीं है। शास्त्र भी वही है, इसलिए धर्म को शास्त्र भी बोला गया है, और धर्म को कानून भी बोला गया है, कायदा भी बोला गया है। कायदा क्यों है? क्योंकि धर्म खुद यम है, धर्म ही मारता है, धर्म ही पालन करता है, धर्म ही मारता है। इसलिए धर्म यम भी है, धर्मराज नाम के यम भी है, जो कि स्पेसिफिकली वो जो किया बताया हुआ जो चीज है उसको, उसके ऊपर जिनका कंट्रोल है वो खुद धर्मराज कहलाते हैं। तो ऐसा है। तो अभी आगे बता रहे कि रास्ते गए हुए, अभी बता रहे कि गरिष्ठ उष्ण वगैरह खाना नहीं चाहिए। बाद में पतिव्रता, इस विधि से रहने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, यानी अति उग्र अति ठंडा कुछ खाना नहीं खाने से उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। अभी यहाँ पे पुत्र के बारे में क्यों बताया गया है? क्योंकि पहले पुत्र होते ही नहीं थे। उल्टा जाओगे तो आपको समझ में आएगा। पहले पुत्र बहुत कम होते थे, सारी की सारी पुत्रियां होती थी। अगर आप देखोगे तो दक्ष राज की कितनी सारी कन्याएं थी, आप उसका जरा वर्णन सुनिए तो भी आपको पता चलेगा। सत्ययुग में पुत्र होते ही नहीं थे, ऐसा है। तो सत्पुत्र मिले, अब हमारे घर को संभाले ऐसा सत्पुत्र मिले, ऐसा हो जाएगा। करना है तो कम से कम उग्र खाना खाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बोला है कि अन्यथा गर्भ गिर जाएगा और अथवा स्तंभन हो जाएगा। गर्भ भी गिर सकता है या उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे, दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे। पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप ही वास करे, और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कहे जाने वाली कथाओं को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत न करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्ती से श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद से मग्न हो जावे।
अभी ऐसा सब स्त्रियों को इतना क्यों समझाया गया है? क्योंकि स्त्री वास्तव में चंचल होती है, चंचल होती है। और दूसरी ऐसी बात है कि चंचल मन को स्थिर करना है तो किसी के यहाँ पे तो उसको फोकस करना है, और किसी के यहाँ पे फोकस करोगे तो भगवान में फोकस हो जाओगे, अदरवाइज आप भगवान में फोकस ही नहीं हो सकते। तो सबसे आसान कौन है? तो आपके पति है, तो उनके ऊपर ही आप फोकस करके रखो, उनमें ही फोकस हो जाओ, तभी जाके आपकी चंचलता में कमी आएगी, और चंचलता में कमी आएगी तभी आप भगवान में फोकस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ऐसा ये धर्म है। समझाने वाले इसको बहुत अलग अलग तरीके से समझाएंगे, लेकिन इसके अंदर में कुछ भी मन के अंदर कलुषितता न रखते हुए जैसा लिखा है वैसा ही मैं पढ़ रहा हूँ, जैसा बताया है उसी को समझा रहा हूँ। और बाकी सारे कथावाचक तोते, मैं उनको तोते बोलता हूँ, और कभी भी आपको ये चीजें पुराणों के अंदर की या इसके अंदर की नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये अप्रिय है लोगों को, ये सुननी नहीं है, और उनको सुननी नहीं है, और वो उनको सुनानी नहीं है, ताकि उनकी लोकप्रियता बची रहे। लेकिन अगर आप लोकप्रियता बचाने जाओगे तो धर्म डुबा दोगे, और आपकी वजह से इतने सारे लोग अधर्म को गए, इसलिए वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो कथावाचकों को भी बहुत खतरनाक धोखा है। अभी मजा आ रहा है पैसा कमाते हुए, पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए कथावाचक बन के घूम रहे, पेट भरने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत बड़े अभागी है। आपके पास जो भी चीज है उसको अच्छे से सामने वाले को देना चाहिए, लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो ग्रंथ के अंदर में लिखा हुआ श्लोक है उसको बराबर से पढ़ना चाहिए, भगवान के वचनों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। अगर ये किसी ने लिखा है, वो छेड़ के लिखा है, तो वो उसका भोगी है, उसका जो तकलीफ है वो उसको होगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन आपको अपना कंट्रोल रखना है, आपको सिर्फ उतना ही बोलना है कथावाचकों जितना कि बुक में लिखा है, ना ही उसमें आपकी मिर्ची लगे, ना ही उसमें आपका तड़का लगे, ना ही उसके अंदर में आपका कुछ और लगे। अगर कोई साधु सन्यासी संत ने कोई अच्छा ग्रंथ लिखा है और उसके ऊपर आप संभाषण कर रहे हैं तो वो अलाउड है, लेकिन पुराणों के ऊपर में आप अपनी बुद्धि नहीं चलाओगे, ना ही वेदों पे आप अपनी बुद्धि चलाओगे। जिन्होंने ये इसका अर्थ किया हुआ है वैसा ही अर्थ आप उनको पहले पढ़ के सुनाओगे, तभी आप बचोगे, वरना आप बहुत बड़े खतरे से खेल रहे हो। आप एक हाथ में अंगारा लेके आग में खुद को झोंक रहे हो, क्योंकि विष्णु खुद अग्नि है, विष्णु खुद अग्नि है। उनके अग्नि के वाक्य को छेड़ के आप खुद अग्नि में खुद को झोंक रहे हो। एक तो आप जल जाओगे बाद में, या बच जाओगे, वो अग्नि के ऊपर है। तो इसलिए समझदार को इशारा काफी होता है। तो संभल के काम करो भाई। तो आगे पढ़ते, गायंतम च पति दृष्ट्वा भवेदानंद निवृता भर्तु समीपेन स्थेयं सोद्वेगं व्यग्रचित्तया कलहो न विधातव्य कलियोग्ये प्रिय स्त्रिया भर्स्त्रिता निंदिता इत्यर्थ ताड़ितापि पतिव्रता व्यथितापि भयं त्यक्त्वा कंठे गृहीत वल्लभम् उच्चैर्रोदनं कुर्यान्नैवाक्रोशैश्च तं प्रति पलायनं न कर्तव्यं निजगेहादय हि स्त्रिया उत्सावादिषु बन्धूनां सदनं यदि गच्छति लब्ध्वानुज्ञां तदा प्रत्युर्गच्छेदध्यक्ष रक्षिता न वसे सुचिरं तत्र प्रत्याच्छेदगृहं सुति प्रस्थानाभिमुखे पत्यो नासन् मंडल भाषिणी न वार्योसो विषेर्धोक्त्या न कार्यं रोदनं तदा अकृत्वोद्वर्तनं नित्यं पत्यो देशान्तरे गते बुधुर्जीवन रक्षार्थं कर्मं कुर्याद निन्दितं
श्वशुश्वरयोः पार्श्वे निद्रा कार्यान चान्यता प्रत्यहं प्रतिवार्ता च तथा नेष्या प्रयत्नता दूता प्रस्थापनीयश्च पत्युक्षेमापलब्धये देवतानां प्रसिद्धानां कर्तव्यं मुपयाचनम। पति के समीप व्यग्र चंचल चित्त से व्याकुल नहीं बैठे, कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे, पति से भत्सित होने पर निंदा की जाने पर ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री व्यथित दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति से कंठ से कंठ लगावे, ऊंचे स्वर में रोदन न करे और पति को नहीं कोसे। स्त्री अपने गृह से बाहर भागकर आप यदि भाग कर न जाए, यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर और अध्यक्ष से रक्षित होकर जाए और वहां अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को वापस लौट आए। पति की विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना न करे और उस समय रोदन न करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावे और अपनी रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे। ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार को खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक वचन करे, याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता स्त्री इस प्रकार के कार्यों को करे। अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना। एवमादि विधातव्यम सत्य प्रोषित कांतया अप्रक्षालन मंगानाम बलिनाम बरधारणम तिलकांजनहीनत्वम गंधमाल्य विवर्जनम नखरोमणाम संस्कारो दशानानाम मार्जनम उच्चैर्हासः परेर्नर्म परचेष्टा विचिंतनम स्वेच्छा पर्यटनम चैव पूर्व पुंसांग मर्दनम अटनम चैक वस्त्रेण निर्लज्जत्वम यथागति इत्यादि दोषाः कथिता योषिता नित्य दुःखदा निवर्त्य गृहकार्याणि हरिद्रालेपनस्तनुं प्रक्षाल्य शुचितो येन कुर्यान्मण्डलमुज्ज्वलम् समीपं प्रेयसो गच्छेत् विकसन्मुख पंकज अनेन नारीवृत्तेन मनो वाग्देह संयुता आहुता गृहकार्याणि त्यक्त्वा गच्छेच्छ सत्वरं किमर्थव्यावृता स्वामीन् संप्रसादो विधीयतां मा चिरं तिष्ठता द्वारी न द्वारमुपसेवयत् स्वामी प्रत्यर्पितं किंचित् कस्मै चिन्न ददात्यपि सेवयेत् भर्तुश्चिष्टमिष्टम् अन्न फलादिकं महाप्रसाद उत्युक्त्वा मोदमान निरंतरम। पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे। तिलक न धारण करना, आंखों में सुरमा नहीं लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग करना, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिश्री आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर में हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे को चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र में घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह के कार्यों को करने हरिद्रा लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए।
स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाए जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है, कृपा करके कहे। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवे, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी न देवे, पति के उच्चिष्ट मीठी अन्न फल फूल को यह महाप्रसाद है, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे। तो ये जो है ये व्रत है, पतिव्रता व्रत है, समझे आप। ये 100% पतिव्रता व्रत है। इसमें से कितना भी आप कुछ कर पाओ तो अच्छी बात है। आज कलयुग चल रहा है, उस युग में ये सब पॉसिबल था। घर के अंदर में बहुत सारी लेडीज वगैरह रहती थी, लेकिन जो धर्माचार्य है बन के घूमने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, खुद को ही वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड धर्माचार्य है, ये कभी आपको ये चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, ऐसा पुराणों में लिखा है। क्योंकि उनका क्या होगा, उनका पॉपुलैरिटी घटेगा, लोग उनके पास जाना छोड़ देंगे। लोगों को ये नहीं चाहिए अभी, क्योंकि वो मनस्वी हो गए हैं, वो व्रतस्वी नहीं है। व्रत में रतन लोग नहीं है। व्रत में रत जब समाज हो जाता है तो उस समाज के अंदर में बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, जो अत्याचार वगैरह होते हैं वो कम होना चालू हो जाते हैं। अगर स्त्री जब उसका पति नहीं है खुद को इस तरीके से रखे कि जिससे कि उसके ऊपर दूसरे की गलत नजर न जाए, तो उसके खिलाफ होने वाले बहुत सारे अपराध ऑटोमेटिकली कम हो सकते। किसी के भी, ये तो कलयुग है, वो जब लिखा गया होगा तो सत्ययुग होगा। तो उस वक्त में इतने भी लोग बुरे नहीं थे तो बहुत ही ज्यादा बुरे थे, और नहीं थे तो कोई भी बुरे नहीं थे। ऐसा है, कोई राक्षस इतने बुरे थे कि ऐसे लोग आपने अभी देखे ही नहीं है। और बाकी के लोग इतने सीधे साधे थे कि ऐसी चीजें होती ही नहीं थी। तो सिर्फ राक्षस वगैरह जो है वो बुरी आत्माएं थी, वही ये सब काम करते थे। अभी इस केस के अंदर में वो जो है, आज भी अगर आप कुछ इसको व्रत समझ के करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसमें से कोई चीजों को नहीं कर सकते। बहुत इजी आसान सी चीजें है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, सिर्फ सती जाना है, इसको गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है, ठीक है। बाकी की चीजें तो बहुत आसान है, उनको भी आप करोगे तो भी आपकी फैमिली अच्छे से रह सकती है। आगे बढ़ते, सुख सुप्तम सुखासीनम रममाणम यदृच्छया आतुरेष्वाभिकारेषु पतिं नोत्थापयेत् क्वचित् तैकाकिनी क्वचित् छेन्न नग्ना स्नानं माचरेत् भर्तृविद्वेषणी नारी साध्वी नो भावयेत् क्वचित् नो लुखले न मुसले न वर्धिन्या दृशद्यपि न यंत्रकेऽपि देहल्यां सती चोपविशेत् क्वचित् तीर्थ स्नानार्थिनी नारी पतिपादोदकं पिबेत् शंकरादपि वैष्णोर्वा पतिरेवाधिकः स्त्रियः व्रतोपवास नियमं पतिम् उल्लङ्घयाचरेत् आयुष्यं हरते भर्तुर्मृता नरकमिच्छति उक्ता प्रत्युत्तरं दद्याद्या नारी क्रोध तत्परा नानं सा जायते ग्रामे शृङ्गाली निर्जले वने स्त्रीणां हि परमश्चैको नियमः समुदारुतः अभ्यर्च भर्तुश्चरणौ भोक्तव्यं च सदा स्त्रिया या भर्तारं परित्यज्य मिष्टमश्नाति केवलम् उलुकी जायते क्रूरा वृक्ष कोटरशायिनी। तो आगे बता रहे, ये नारायण जी बता रहे कि सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और बाकी के कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेली कहीं न जाए, लग्न होकर स्नान न करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे, उलख मुसर झाड़ू पत्थर वस्त्र देहली पर पतिव्रता कभी भी न बैठे,
मुसल बिसल होता है, पत्थर वगैरह है, यंत्र है, वस्त्र है, देहली यानी दरवाजे के ऊपर में लगी हुई जो लकड़ी होती है उनके ऊपर पतिव्रता कभी भी न बैठे, झाड़ू पर न बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी और अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है वह पति के आयुष्य का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वह ग्राम में कुतिया हो जाती है और निर्जल वन में सियाल बन जाती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली मिठाई खाती है वो उल्क बन जाती है मरने के बाद। जो स्त्री पति को फंसाकर अकेले में एकांत में फिरती है वह ग्राम में सुकर हो जाती है और अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गोह हो जाती है। अभी ये जो है ना, इन चीजों से आपको परहेज है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके जो इंद्रिय इन्होंने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया। लेकिन आपका जो पहला पुराना वाला जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं पा रहा है कि ऐसा कभी हुआ था, इसलिए आप इसको नकार रहे हो। इतना ही फर्क है, इसलिए आप नकार रहे हो इसको। असलियत में ये सूक्ष्म जगत की सारी चीजें हैं। ये यानी आपका इंटेलिजेंट क्वोशंट जब आपके मरने के बाद आपको एक्सेस होगा तब आपको सब पता चलेगा कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तब तक नहीं होगा क्योंकि वो जो रूल्स रेगुलेशंस है वो वहां से है, इंटेलिजेंट क्वोशंट से है, सॉफ्टवेयर के अंदर से ही है ये प्रोग्रामिंग। तो वो प्रोग्रामिंग आपको समझनी चाहिए। अगर आप इसको समझते हैं, थोड़ा भी इसमें से कुछ करते हैं तो भी आपके लिए फायदा ही है। आप पूरा तो करो तो आप आइडियल बन जाओगे, जैसे कि अनुसैया जी सती थी वैसे आइडियल हो जाएंगे। लेकिन आप पूरा नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी कर पाते तो भी बहुत कुछ है। इससे आपका समाज में भी आपका स्थान अच्छा रहेगा, आपका घर भी ठीक ठाक चलेगा और आपको भी मुश्किल नहीं होगी। धीरे धीरे आपके अंदर में भगवत भक्ति बढ़ती जाएगी। पति को ही आप भगवान समझ के ये करोगे तो भगवत भक्ति बढ़ती जाएगी। ऐसा है ये, असल में ये एक व्रत है। यो भर्तारम समत्सृज्य रहश्चरति केवलम ग्रामे वसुकरी भूयात् वल्गुली श्वभुजा या भुकृत्या प्रियमुरते सामुका जायते खलु या सपत्नीं सदे शेत दुर्भागो सान्य जन्मनि दृष्टिं विलुप्य भर्तुर्या कश्चिदन्यं समीक्षते काणावा विमुखी चापि कुरूपो चैव जायते बाह्यादागतमालोक्य त्वरिता च जलासनैः ताम्बूलैर्विजनैश्चैव पादसंवाहनादिभिः अतिप्रियतरे वाक्यैर्भर्तारं यासु सेवते पतिव्रता शिरोरत्नं सा नारी कथिता बुधैः भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थव्रतानि च तस्तमात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समाचर्येत् जीवहीनो यथा देहा क्षणादशुचितां व्रजेत् भर्तुहीना यथा योषित सुस्नाताप्यशुचिः सदा अमंगलेभ्यः सर्वेभ्यो विधवहत् ह्यत्यमंगला विधिवा दर्शनात् सिद्धिर्जातु क्वापि न जायते विहाय मातरं चैकामाशीर्वादप्रदायिनीम् अन्यशीशमपि प्रज्ञात् त्यजेदाशी विशोपमाम्। तो वो
जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्मों में भी दुर्भागा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह काणी हो जाती है अथवा विमुखी और कुरूपा हो जाती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन और पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थव्रत है, इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करे। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है उसी तरह पति के होने से स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समान कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में भी वो सहचारिणी हो। अभी देखो ये जितना भी कुछ है ये क्या है, भगवान ऐसा क्यों बता रहे? ये सारा का सारा जो है वो आपके शब्द की वैल्यू है। अगर आपके शब्द की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना तो ऊपर में भी आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके वचन जो है, आपने जो वचन दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो कोई भी आपके ऊपर वैल्यू नहीं है। ऐसा है। पुराने जमाने में जो वैश्याएं होती थी, वैश्याएं, मैं वो भी आपको धीरे धीरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि मेरे चैनल को कोई ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। उनको इस तरीके से सुनने की इच्छा नहीं होती, उनको मसाला डाल के, तड़का डाल के, भेल बना के चाहिए होता है, जो मैं नहीं दूंगा कभी भी। जिसको सच्चाई में चाहिए वही लोग इसको ज्वाइन होंगे, अदरवाइज बाकी के सारे लोग इसको हेट करेंगे। तो जो अभी जो अपना बात चल रहा था कि पुराने जमाने की जो वैश्याएं होती थी, वो वैश्याएं भी किसी पर पुरुष के साथ में संग करना है तो एक उनके पास शादी का तरीका था, उसको बोलते थे गंधर्व विवाह। वो गंधर्व विवाह करके उसके साथ एक दिन उसको पति मान के उसके साथ रहती थी, उसके बाद वो व्रत करके उसको छोड़ देती थी, फिर दूसरे मनुष्य के साथ रहती थी। इस तरीके से वैश्या का भी धर्म था। ऐसा नहीं है कि आज जो भी कुछ चल रहा है सारी जगह पे अधर्म ही अधर्म चल रहा है, कि जो अपने वचन को ही नहीं मानता है, अपनी बोले हुए शब्द को ही झूठ करने में लगे हुए लोग हैं कि मैंने तो बोला ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा है। तो ये सारी चीजें कथावाचकों को बतानी चाहिए, लोगों को इस तरीके से समझानी चाहिए। वो समझाते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो झूठ मूठ के सारे, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी और उनके साथ उन्होंने रास किया, यही बताएंगे। लेकिन 16,108 क्यों थी उसके बारे में कभी नहीं बताएंगे। जो कंस के पास में वो जो थी अगर श्री कृष्ण भगवान ने उनको छुड़ाया तो उनका पाणी ग्रहण करना पड़ा, उनको जबरदस्ती उनको करना पड़ा। और वो भी कौन थी? वो पुराने जन्म में अप्सरा करके थी, जिनके साथ भगवान ने बोला था कि मैं आप लोगों से शादी करूंगा। कब? जब कृष्ण अवतार लूंगा। तो ये जो है, ये चीजें वो नहीं आपको इस तरीके से समझाएंगे। इसलिए कंफ्यूजन बढ़ा बढ़ा के आपके दिमाग का कचरा कर करके आपको अधर्म के मार्ग पर ये खुद ही ले जा रहे हैं कथावाचक। तो आपको खुद ये सबको पढ़ना पड़ेगा और इन कथावाचकों को ही पूछना पड़ेगा, भाई साहब ये क्यों नहीं बताते? इसमें ये भी तो लिखा है। आप प्रश्न करना चाहो उसको भगवान मानो, लेकिन कथा पढ़ते टाइम उसको भगवान मानो, बाकी टाइम पे उसको आप प्रश्न पूछना है, क्योंकि आपने उसको बड़ा किया है। आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो उसका क्या मतलब है? तो ऐसे कथावाचक का क्या फायदा है आपको? सिर्फ गाना गाने वाला है तो कोई भी गाना गा सकता है, ऐसा है। आगे पढ़ते हैं। कन्या विवाह समय
वाचयेता द्विजः भर्तु सहचारी भूया जीवतोऽपि वा तस्मात् भर्ता अनुयातव्यो देह वच्छायया स्वयो। मेरा संध्या का वक्त हो गया है, तो बता रहा है मुझे। एवं सत्या सदा स्थेयं भक्त्या पत्य अनुकूलया व्यालाग्राही यथा व्यालम विदुला उद्धरते बलात् एवं मुत्कृम्य दूतेभ्यः पतिं स्वर्गं नयेत् सति यमदूताः पलायन्ते सति मालोक्य दूरतः अपि दुष्कृत्य कर्माणु मृत्सज पतितं पतिं यावत् स्वलोक संख्यास्ति तावत् कोट्यायुतानि च भर्ता स्वर्ग सुखं भुक्त्य रममाणा पतिव्रता शीलभंगेन दुर्वृत्ताः पातयन्ति कुलद्वयं पितुः कूलं यथा पत्युर्यमुत्र च दुःखिता अनुयातीन भर्तारं यदि देवात् कथंचन तत्रापि शीलं संरक्षं शीलभंगात् पतत्यध तद्वै गुण्यात् पिता स्वर्गात् पतिः पतति नान्यथा विधवा कर वरी बंधो भर्तु बंधाय जायते शीरसोपनं कार्य तस्माद्विधवया सदा एकहारः सदा कार्यः न द्वितीयः कदाचन। पर्यंकशायिनी नारी विदत्वा पातयेत् पतिं तस्मात् भूषणं कार्यं पति सौख्य समीहया नैवांगोद्वर्तनं कार्यं न ताम्बूलस्य भक्षणं गन्धद्रव्यस्य संभोगो नैव कार्यस्तया क्वचित् तर्पणं प्रत्यहं कार्य भर्तुः कुशतिलोदकैः तत्पितुश्चापि नाम गोत्रादिपूर्वकं श्वेतवस्त्रं सदा धार्यम् अन्यथा रौरं वर्जेत इत्येवं नियमैर्युक्ता विधवापि पतिव्रताः। अभी क्या है, अभी 3 बज गए है, तो मेरा संध्या का वक्त 1 घंटा आगे गया है। तो मेरा भाई है वो पक्षी आके मुझे बता के गया, ये भी उसकी सेवा है। कोई भगवान के लिए काम कर रहा है तो उसको समझाना है, उसको अपना वक्त पे जाके बताना उसके वक्त पे, ये भी एक सेवा ही है। तो वो ये करता है, वो आके समझाता है, बाद में उसको उसका आनंद मिलता है। वो बोलता है कि मैंने संध्या करी है। ऐसा है, ऐसा भी होता है। ये अभी की बात है। वो मेरे आप ऊपर आके खुड़खड़ करके चला गया कि अभी कर भाई संध्या कर। तो अभी ये खत्म होने को आया अध्याय, तो इसको खत्म करते हैं। नारायण जी का वचन है तो तोड़ नहीं सकते कि पति के जीवित तथा अमृत दशा में वो सहचारिणी हो। ऐसा ब्राह्मण जो है वो आपसे वचन लेते हैं, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल में सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूत को से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष तक पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग का सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती है। इस लोक में तथा परलोक में वो दुखित ही रहती है। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है, तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामी यातना होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुंडा देवे। एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे।
खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, यानी स्वर्ग से। इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवे, अंगों में उपटन नहीं लगावे और तांबुल को न खाए, सुगंध का सेवन विधवा न करे, प्रतिदिन कुश तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र से तर्पण करे, सदा श्वेत वस्त्र धारण करे। ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री भी पतिव्रता है। श्री नारायण जी बोले, नारायण उवाच नैतादृश्यं देवतमस्ति किंचित् तत्सर्वेषु लोकेषु सदैव तेषु तदा पतिस्तुष्यति सर्वकामान् लभ्यात् प्रकामं कुपितस्य हन्यात् तस्मात् पत्यं विविधाश्च भोगाश्याय सनान्यद्भुत भोजनानि वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धाः सर्वे च लोके विविधा च कीर्तिः। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे प्रतिव्रता धर्म निरूपण नाम 30 संपूर्णः। तो नारायण जी बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब भी पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक में तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। ये बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर में श्री नारायण और नारद जी के संवाद के बीच के अंदर में पतिव्रता का धर्म निरूपण नाम का 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री गणेशार्पणमस्तु। सकल गणेश गुरुभ्यार्पणमस्तु। अभी इसके अंदर में क्या है कि ये जो भी कुछ है ना, ये आपके गलत समझने से हिंदू धर्म के अंदर में ग्लानि आई है। अगर कोई स्त्री है वो विधवा हो जाती है तो उसने इमीडिएटली सती नहीं जाना है। अगर उसका लड़का लड़की जो भी है, जब तक वो अच्छे मकाम को प्राप्त नहीं कर लेता, अच्छे मकाम को प्राप्त नहीं करता, उसकी शादी वगैरह नहीं होती, उसका घर, उसका नाती वगैरह नहीं होता, तब तक उसने जिंदा रहना है। ऐसा भी धर्म में बताया है। तो धर्म को पढ़ के अधर्म के मार्ग पे भी लोग जाते हैं। जब आपके पास पूरा धर्म दिया है तो आप उसको पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ भी लिया आपने तो भी कंफ्यूज होके आप गलत चीज कर रहे हैं। तो असल में धर्म का सार क्या है कि धर्म का सार है भगवत प्राप्ति। इसके लिए जो जो करना है उसके अंदर के ये अंग है, उसके अंदर का ये अंग है कि व्रत वैकल्प, ये उसके अंदर का एक अंग है। तो सती है भी एक व्रत है। इस तरीके से स्त्रियों को जीना चाहिए तो आपको परम फायदा हो सकता है मरने के बाद, ऐसा उसमें कहा गया है। उसके लिए स्त्रियां ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करती थी और करती भी है, आजकल आज भी करती है बहुत सारी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पति के मरने के बाद में इमीडिएटली आपको सती ही करवाना है, ऐसा भगवान नहीं बता रहे। आप ऐसा अगर हो जाते हो, ऐसा करते तो परम भाग्य आपको मिलेगा, ऐसा प्रावधान है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। 100% कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप चलोगे तो आप सर्वोच्च भी हो सकते हो, ऐसा उसमें लिखा गया है। तो मित्रों, ये सब ये कथावाचकों को भी समझाना इसी तरीके से चाहिए, हमेशा इनको गलत ठहराना नहीं चाहिए। जय हो।